नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आप सभी का एक फ्रेश वीडियो में। तो मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि भाई नॉन चाइनीज बॉयकॉट चाइनीज ये चल क्या रहा है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, अभी बता दूं मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो रुहेश भाई ने भी कल डाला हुआ था एक ट्विटर पे, कुछ ट्वीट किया हुआ था उन्होंने। मैं ज़्यादा यहाँ पर ड्रैग नहीं करूँगा। सो यहाँ पर बहुत ही घमासान हो गया था एंड आई वॉज लाइक कि भाई चल क्या रहा है। तो मैं सोचा चलो थोड़ा गहन अध्ययन किया जाए और समझा जाए कि क्या सच में नॉन चाइनीज प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर ऐसे ही लोग सिर्फ हवा बना करके रखे हुए हैं नॉन चाइनीज प्रोडक्ट, या फिर बॉयकॉट चाइना। एग्जैक्टली क्या है इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। एप्लीकेशन के मामले में बात करें चाहे मोबाइल के मामले में, दोनों में ही चाइना का मजबूत पकड़ है पूरे वर्ल्ड वाइड। सिर्फ इंडिया की ही बात हम नहीं कर रहे हैं। और मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे मुझे भी अपने देश से उतना ही प्यार है जितना आपको प्यार है, शायद उससे भी ज़्यादा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एप्लीकेशन और मोबाइल फोन्स। तो एप्लीकेशन तो हम तो जानते ही हैं कि चाइना बाबा सब जगह एप्लीकेशंस में घुसे हुए हैं। 59 एप्लीकेशंस बैन हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे मोबाइल कंपनीज में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि फिर आप नहीं देखिएगा लास्ट तक फिर बोलिएगा सर आपने ये बोल दिया, आपने वो बोल दिया। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम एक एक कंपनी से, उससे हमें आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं इंडिया में नंबर 1 मोबाइल कंपनी, जो कि है हमारी रेडमी, या फिर अगर हम बात करें शाओमी। साक्षात चाइनीज कंपनी है और सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट ही ये बनाती है, मतलब चाइना का ही सब कुछ है। नो डाउट इंडिया में काफ़ी लोगों को जॉब्स मिले हुए हैं, लेकिन जो बॉयकॉट चाइनीज बोल रहे हैं उनको फ़र्क क्या है भाई, हमको तो चाइना के प्रोडक्ट नहीं लेना, भले लोगों की नौकरी चली जाए। दूसरी कंपनी आती है यहाँ पर, अगर हम बात करें रियलमी, तो रियलमी का हम एग्जैक्टली बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वो कंपनी है जिसे पेरेंट कंपनी कहते हैं, मतलब माँ बाप वाली कंपनी। तो उनके अंदर में उनके जो बच्चे हैं यहाँ पे रियलमी, ओप्पो, वीवो, फिर ओप्पो के में एक और बच्चा आया जो कि IQ है, IQOO जो है वो है, फिर वन प्लस है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें है। और लीडर में यहाँ पर मतलब बाप दादा के बाद यहाँ पर जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद जो बाप दादा वाली जो पकड़ बनाई है वो वन प्लस ने अच्छी बनाई है। और सेकेंड में अगर हम बात करें तो रियलमी। तो ये सारी कंपनीज जो हैं ये सब के सब बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फॉल होते हैं, और बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स साक्षात चाइनीज कंपनी है। और सारे के सारे ये जो कंपनीज है ना, सबके सब चाइनीज है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए बिना स्किप किए, ऑनेस्टली लाइक कीजिएगा बिना स्किप किए, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो ये रहा हमारा रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो के बारे में कहानी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे इन्फिनिक्स के बारे में। इन्फिनिक्स भी बड़ा कंफ्यूजिंग सा ये कंपनी है, मतलब है तो ये चाइनीज कंपनी, चाइना में ही बेस्ड है, लेकिन कहते हैं कि इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है वो होता है फ्रांस या फिर कोरिया में। तो अगर चाइना में हेड ऑफिस है तो बट ऑब्वियस है कि चाइनीज कंपनी ही आप बोलिएगा, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बाकी सबका सब कुछ जो ये लोग बनाते हैं, सब कुछ डिजाइनिंग एवरीथिंग, वो सब कुछ होता है चाइना में ही। अब अगली कंपनी जो यहाँ पर निकल के आती है वो आती है टेक्नो। जी हाँ, ये इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है सभी इन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि इंडियन मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को क्या हो गया है। भाई आप करो ना, आप बनाओ, वी विल सपोर्ट यू, बट नहीं करना है। तो टेक्नो नाम की कंपनी है तो पुरानी, लेकिन ये भी इजाद हुई है, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 5-6 साल पुरानी कंपनी है। कब हुआ है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अगर आपको पता है टेक्नो के बारे में। तो टेक्नो स्पार्क, टेक्नो कैमॉन, टेक्नो मोबाइल, जो भी आप बोलिए, अलग अलग इनके बहुत सारे आते हैं। तो ये भी साक्षात चाइनीज कंपनी है। इन्फिनिक्स का भी बता ही दिया आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे बड़ा चहेता ब्रांड, वो था नोकिया। अगर हम 90s की बात करें, मतलब 2000 में भी काफ़ी हद तक समय तक नोकिया काफ़ी लोगों का चहेता रहा। इनफैक्ट नोकिया मेरा भी बहुत, मुझे भी पसंद था नोकिया के हैंडसेट। नॉस्टैल्जिक फील होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज बचपन जुड़ा है, बचपन में नोकिया के फ़ोन्स देखे हैं, पहली बार कुछ टेक्नोलॉजी में बदलाव होते हुए देखा, और जो पहली बार हाथ में फ़ोन था तो नोकिया का था, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो, सो वो फीलिंग आ जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो नोकिया, HMD ग्लोबल, ये भी है तो फिनलैंड की कंपनी नोकिया, लेकिन पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब कुछ, क्योंकि नोकिया ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुकी थी जैसे हमें पता है, कंप्लीट चाइना में ही होता है। सिर्फ कहने के लिए ये फिनलैंड की कंपनी है। तो अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे सैमसंग। जी हाँ, अब सैमसंग के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर अलग है। सैमसंग इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फैक्ट्री डाल करके रखा हुआ है हमारे गुड़गांव में, नोएडा में अगर हम बात करें, वहाँ पे डाल करके रखा हुआ है। और सैमसंग
आज के टाइम पे हुआवे और ऑनर को अगर हम छोड़ दें, हुआवे ऑनर को तो बट ऑब्वियस चाइनीज ही है, उनको अगर छोड़ दें हम, तो सैमसंग इकलौती कंपनी है अपार्ट, मैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, जो खुद के अगर हम बात करें डिस्प्लेस बनाती है, खुद के प्रोसेसर्स बनाती है, खुद के पैनल्स बनाती है, सारा कुछ इनका खुद का होता है। तो सैमसंग की अगर हम बात करें तो सैमसंग ऑलमोस्ट 80 to 85%, 90% तक आप काउंट कर सकते हैं, खुद के ही सब कुछ कंपोनेंट्स तैयार करती है और आप तक और हम तक ही प्रोवाइड कराती है। लेकिन इनके प्रोडक्ट्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अब वैल्यू फॉर मनी इसलिए नहीं है क्योंकि सामने हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को देखते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम वही इन चाइनीज प्रोडक्ट्स को साइड कर दें और सिर्फ सैमसंग को अगर देखें तो शायद हमें वैल्यू फॉर मनी दिखेगा। लेकिन सीधी सी बात है, 2 रुपये अगर हम लगा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमें अच्छा प्रोडक्ट मिले, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले। सैमसंग ने बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है कि आप तक और हम तक एक अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आए। अगर हम बात करें यहाँ पर जैसे कि M30, M30s, M31, ये सब अच्छे हैंडसेट्स थे मिड रेंज में। अब ये रहा सैमसंग की कहानी। तो सैमसंग एक चूज कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट साउथ कोरियन कंपनी है, ऑलमोस्ट पकड़ के चल सकते हैं कि भाई नॉन चाइनीज कंपनी है। मैं इस पर मतलब आंख बंद करके बोल सकता हूँ नॉन चाइनीज कंपनी है भाई, इसको आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगली कंपनी जो है वो है ताइवान की। अगर हम आसूस की बात करें, एसस की बात करें, अब ये भाई साहब ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर एसस या आसूस जो भी आप बोलते हैं, M1, M2 अच्छे सीरीज थे, बहुत दमदार सीरीज थे, बहुत ही जबरदस्त धमाका मचाया था। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर के आया, मतलब दिल खुश था इनके प्रोडक्ट्स को देख करके। लेकिन अचानक से कंपनी स्लीपिंग मोड में चली गई और एसस या आसूस जो भी बोलता है उसका ROG सीरीज आना शुरू हुआ। अब ये जो सीरीज है, अब आप सोचो कितना ऑड लगेगा, ये सब गेमिंग फोन्स है, मतलब आप फोन पे बात कर रहे हो, अब डेफिनेटली वो पंखे वंखे साथ में बहुत कुछ देते हैं, आप लगा करके फोन में घूम रहे हो, मतलब अजीब सा लगेगा। और दूसरी चीज बजट सेंट्रिक तो ये फोन्स निकालती नहीं है आसूस यहाँ पे, तो इनके गेमिंग फोन्स मैक्सिमम आते हैं, तो इसे भी आप साइड ही कर दो, भूल ही जाओ। जो भी गेमर्स होंगे वही इनको परचेस करेंगे, बाकी लोग तो इनको खरीदने से रहे। अब जो सो कॉल्ड सबसे बड़ी कंपनी अगर हम बात करें, सबसे महंगे फोन्स जो बनाती है, सबसे महंगे में महंगे और जिनका अलग ही दुनिया है, हम बात कर रहे हैं एप्पल की। तो एप्पल है US बेस्ड कंपनी, लेकिन फॉक्सकॉम को पूरा देके रखा है। फॉक्सकॉम चाइनीज कंपनी है और फॉक्सकॉम ही पूरा का पूरा, अगर सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैलिफोर्निया में होता है, डिज़ाइन वहीं पे बनता है, बाकी सब कुछ असेंबलिंग से लेकर के मदरबोर्ड से लेकर के एवरी A to Z कंपोनेंट्स चाइना में ही होता है, वहीं सब कुछ होता है। तो अब आप बताइए, इतने सारे जो भी हैं कंपनीज, मैंने आपको सबके बारे में बता दिया कि कौन सी कंपनीज कहाँ की है, कहाँ से उठ करके आया है। और ये तो मोबाइल में रहे, मैं बेट मारता हूँ कि आपके घर में जो आपका जो बल्ब लगा होगा ना, LED बल्ब, वो भी होगा आपका चाइनीज। आपके घर में जो TV चल रहा होगा ना, वो भी होगा चाइनीज। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ तक कि अगर 100% चाइनीज नहीं होगा तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए होंगे ना, वो भी होगा चाइनीज। तो आप समझिए इन चीज़ों को, इट इज़ नॉट ईजी। मैं अब आप पर ये छोड़ता हूँ कि अब आप बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। मोबाइल में तो अगर हम पूरा का पूरा ऊपर से नीचे हिस्ट्री अगर पलट करके देखें तो सैमसंग के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है हमारे पास। और बाकी 2 कंपनीज हैं जो कि इंडियन है, माइक्रोमैक्स और लावा, जो भी जाग रहे हैं धीरे धीरे, मतलब निद्रा से उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो ये भी कंपोनेंट्स कहीं ना कहीं चाइना से ही मंगाएंगे। हाँ, इनका खुद का अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, खुद का UI होता है, खुद का डिज़ाइन होता है, तो कुछ अलग बात होगी। लेकिन एटलीस्ट कहीं से शुरुआत तो करें ये लोग। अगर आप कंप्लीटली सोचते हो कि चाइनीज प्रोडक्ट फ्री कंट्री बन जाए तो दिस इज़ नॉट ईजी, दिस इज़ नॉट ईजी। बाकी आपकी मर्जी, आप घर पे हर एक सामान जो आप यूज़ करते हो, कलम से लेकर के, कपड़े से लेकर के, टेबल जो भी है, लाइट, पंखा, एक बार उसके टटोल करके देखो आप कि कौन सा है, कहाँ का वो प्रोडक्ट है। सिर्फ बोल देने से नहीं होता। यहाँ पर लोग जो ट्वीट तक कर रहे थे ना रोहेश भाई के ट्विटर पे कि भाई बॉयकॉट, तुम तो बिक चुके हो, तुम ये हो चुके हो, तुम एंटी नेशनल हो, ये है वो है। मतलब जस्ट इमेजिन कि वो जिस फोन से ट्वीट भी कर रहे होंगे ना, वो भी फोन एक चाइनीज फोन ही होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। यहाँ पे गिव अवे के नाम पे अगर एक कंपनी बोलती है ना, प्लीज रीट्वीट दिस टू विन दिस प्रोडक्ट, ये भाई लोग दनादन रीट्वीट कर देते हैं। तो वहां पर आपको नॉन चाइनीज और चाइनीज नहीं दिखता है। मैं सबको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं उन्हीं लोगों को पॉइंट आउट कर रहा हूं जो लोग यहां पर मुझे कमेंट हर रोज करते हैं। मैं ओपनली ला करके आपके सामने सब कुछ रख दिया है। और बीइंग ए रिव्यूअर, मेरा काम है रिव्यू करना,
बाकी आपकी मर्जी, आप जो भी प्रोडक्ट्स लेना चाहें। और सब लोग चाहते हैं, सब मेहनत से कमाते हैं 2 रुपए, सब लोग चाहते हैं कि उनको जो भी पैसे वो लगाएं उनको एक वैल्यू ऐड करें उनके प्रोडक्ट में और उनको एक लंबे टाइम तक वो फ़ोन चले। बाकी मैं समझता हूं कि ये सिर्फ एक ढकोसला बना करके रखा है लोगों ने, बॉयकॉट चाइनीज, बॉयकॉट चाइनीज। भाई कितने चीज़ बॉयकॉट करोगे? बर्तन तक चाइनीज होंगे तुम्हारे घर में, अगर बर्तन जिसमें खाते हो ना थाली में वो भी चाइनीज प्रोडक्ट होंगे। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि गवर्नमेंट को अपनी जॉब करने दो, गवर्नमेंट के साथ हम खड़े हैं। गवर्नमेंट जो भी यहाँ पर स्टेप्स लेके आएगी, आज गवर्नमेंट अगर रेडमी के फोन्स को बैन करेगी, शाओमी को बैन करेगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम उसके बिना भी जी लेंगे। लेकिन जब तक है तो वहां पर लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।